दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता और आप देख रहे हैं खबर खास। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात, झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। ऐसे में काफी दिनों की सुस्ती के बाद कोरोना के एक साथ 165 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही सूबे में कोरोना ने 3000 के आंकड़ों को पार कर लिया है। हर गली, कोने, मोहल्ले, गांव, शहर से कोविड-19 के मरीज मिले हैं। आम आदमी से लेकर नेता, मंत्री, जवान, पत्रकार सभी इसके चपेट में आ चुके हैं। मंगलवार को मिले कोरोना मरीजों में सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम से 58 संक्रमित मरीज मिले हैं। धनबाद और रामगढ़ से 28, रांची से 28, 20 कोडरमा से 7, हजारीबाग से और 6 पश्चिमी सिंहभूम से, 5 देवघर से और लोहरदगा से 3, सरायकेला से भी 3, पलामू और गढ़वा से 2, लातेहार और सिमडेगा से एक मरीज मिले हैं। नामकू मिलिट्री अस्पताल में 10 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रांची के 4 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव मिले हैं और इनमें से 2 हिंदपीढ़ी थाने के हैं और 2 महिला थाने की कर्मी शामिल हैं। रिजर्व बटालियन धुरवा का एक जवान भी पॉजिटिव मिला है और साथ ही रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 3 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों रांची के कड़रू, लोवाडी और किशोरगंज के निवासी हैं और इसके अलावा निजी अस्पताल मेदांता से 2 मरीज मिले हैं। वहीं 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से एक धनबाद का रहने वाला मरीज रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती था, जबकि दूसरी महिला मरीज बोकारो की थी, वो चास में भर्ती थी। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। बताएं कि पिछले 3 दिनों की बात करें तो 270 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। और झारखंड में कोरोना ने अब कोरोना वॉरियर्स को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया है। नेता, जवान, पुलिसकर्मी, पत्रकार पॉजिटिव मिल रहे हैं। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और टुंडी के झामुमो विधायक मथुरा महतो भी बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि विधायक मथुरा महतो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पहले तक उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत की थी। 4 दिन पहले 3 जुलाई को भी वो ईसाइयों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले थे और इसको लेकर हड़कंप मचा था। आपको बताएं कि झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 3019 हो गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर देर रात रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती कराए गए हैं। मंत्री को एक दिन से सर्दी और जुकाम था। उनका सैंपल जांच के लिए लिया गया। जांच में उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली। दूसरी तरफ विधायक मथुरा महतो को धनबाद के कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत के बाद हुई जांच में वे पॉजिटिव पाए गए। विधायक के संपर्क में कई लोगों के आने की सूचना है। हाल में वे धनबाद सर्किट हाउस में लोगों से मिले थे। सर्किट हाउस को सील कर दिया गया है। वहीं धनबाद 23 पत्रकार और मीडिया कर्मी भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो झारखंड में कोरोना की आंच जो है अब सरकार तक पहुंच गई है। आपको बताएं कि पुलिसकर्मी से लेकर पत्रकार हो या अस्पताल कर्मी हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, मंत्री हो, पत्रकार हो, हर कोई अब इसकी चपेट में धीरे धीरे आने लगा है। और हमने देखा है कि धनबाद में लगातार, धनबाद की भी अगर बात करें तो वहां पे 25 कोरोना पॉजिटिव मिले थे और धनबाद में भी पत्रकार जो हैं वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो कोरोना के कहर से शायद ही कोई बच पाया हो, क्योंकि गली, मोहल्ले, कोने कोने से अब संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। अब तो पुलिसकर्मी, पत्रकार, डॉक्टर, नर्स कोई भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच पाया है। संवाददाता अंजनी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास चलते हैं। अंजनी, लगातार कोरोना का जो कहर है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर कोने कोने से अब संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। अब तो पुलिसकर्मी, नर्स के अलावा अब मंत्री भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। देखिए अमिता, जिस तरह से जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं वो अब हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के चपेट में धीरे धीरे आ रहे हैं। उसमें मंत्री हैं, विधायक हैं,
पत्रकार हैं, पुलिसकर्मी हैं, तो तमाम लोग अब जो है बहुत तेजी से ये कोरोना वायरस जो है चपेट में ले रहा है। देखिए 3 दिन पहले रिम्स का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसने जरूर ये बताया था कि अब संक्रमण का जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा है, तो तमाम लोगों को संभल कर रहना चाहिए। आम से लेकर खास लोग अब प्रभावित हो रहे हैं और ये हम जरूर कह सकते हैं कि रांची का जो टोपोग्राफी है या झारखंड का जो टोपोग्राफी है उसके अब हर गली मोहल्ले में लोग मिल रहे हैं। तो अब समझिए उसमें लोगों का जो है कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रहा है और वैसे में संक्रमित पाए जा रहे हैं। मतलब कोरोना वायरस काफ़ी एक्टिव है, इसे मजाक में लेने का वक्त नहीं है। अभी भी लोग जो हैं घरों से बाहर निकलते हैं, अब मास्क नहीं लगाते हैं और शाम के वक्त आप निकलेंगे, आज का जो यूथ है वो मटर गश्ती करते नज़र आता है। तो ये बड़ा विडम्बना है हमारे प्रदेश का कि आज का यूथ इन चीज़ों को समझ नहीं रहा। लेकिन कोरोना वॉरियर्स जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो ये सरकार के लिए भी एक बड़ा परेशानी का सबब है। अब देखिए मिथिलेश ठाकुर कोविड वार्ड में अब देर रात एडमिट किए गए हैं। मथुरा महतो जो टुंडी के विधायक हैं वो भी इसके चपेट में आ गए हैं। तो एक बड़ा गंभीर मामला है कि अब जो है तमाम चीज़ों को लेकर जो है हमें जैसा लग रहा है कि सरकार एक बार ज़रूर मंथन करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे में तमाम लोगों को जो है एक बार फिर से जागरूक करना चाहिए और तमाम मीडिया कर्मी भी जो है जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। वहीं यदि हम पुलिस की बात करेंगे तो पूरे लॉकडाउन में पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाया है और आज जो है आप देख सकते हैं रांची के कई थाना क्षेत्र हैं जो वहाँ काम करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, एएसआई हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और अभी तक लगभग 75 से 76 की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो क्वारंटाइन में गए हैं। तो बड़ा गंभीर मामला है, बड़ा विषम परिस्थिति है और ऐसे विपरीत परिस्थिति में जो है तमाम लोगों को एक हिम्मत जरूर रखनी चाहिए, लेकिन भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है उससे बचना चाहिए। देखिए अभी झारखंड में लगभग 3018 जो केसेस हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं और जिसमें 2000 से ऊपर जो है लोग ठीक भी हुए हैं और 700 से ऊपर जो है वो अभी केसेस एक्टिव हैं और 22 लोगों की मौत हुई है। तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और प्रतिदिन जो है कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तमाम चीज़ें धीरे धीरे खुल गई हैं। बाज़ारों में भीड़ भी रहती है, सब्जी लेना हो, कपड़ा लेना हो, ऑटो का परिचालन भी शुरू हुआ है। तो ये ज़रूर हम कह सकते हैं अब जो है संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। ऐसे में तमाम लोगों को बचकर रहना चाहिए और इसे मजाक में ना लें। जो 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकालें और जो 60 वर्ष से ऊपर हैं और जो संक्रमित रोग से पीड़ित हैं उन्हें तो थोड़ी भी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए कि हम आते हैं सब्जी लेकर, आते हैं दवा लेकर। किसी से मदद जरूर आप लें, लेकिन ऐसे लोग बाहर नहीं निकले। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो एडवाइजरी भी जो जारी हुआ था उसकी बातों को मैं बता रहा हूँ। रिम्स का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट भी पहले अलर्ट किया है। तो इन तमाम चीज़ के बीच में हम जरूर कह सकते हैं जो राज्य के जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं तमाम लोग अब अफेक्टेड हो रहे हैं। एक चिंता का विषय जरूर बन गया है कि आखिर अब इतना संक्रमितों की संख्या बढ़ क्यों रही है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि आप किसी के भी नज़दीक नहीं जाएं, जहां नज़दीक जाएंगे संपर्क में आ सकते हैं और यही वजह है कि संक्रमितों की संख्या जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कल देखिए पूरे झारखंड में जो है अमिता 165 मामले आए हैं। तो ये कोई और रांची में लगभग 10 मामले आए हैं और पूर्वी सिंहभूम भी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। रामगढ़ में लगभग 24 मामले आए हैं। तो लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ रही है और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो देखिए पुलिसकर्मी भी जो सड़कों पे काम करते हैं, इन्हें जिस तरह का दिशा निर्देश मिलता है, जिस तरह से ट्रैफिक में ये लोग काम करते हैं, लगातार जो चेकिंग अभियान भी जो चल रहा है, पेपर देखना हो, तमाम चीज़ों को लेकर पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन यही पुलिसकर्मी संक्रमित भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बचनी चाहिए क्योंकि संक्रमित कहीं से भी हो सकता है।
तो ये एक बड़ा चिंता का बात है। कोरोना वॉरियर्स जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ऐसे में एक बड़ा गंभीर मामला हो गया है। बिल्कुल गंभीर मामला हो गया और ऐसे में जितना पहले लोग सतर्क रह रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से संख्या में रफ्तार देखने को मिल रहा है कोरोना पॉजिटिव का, ऐसे में अब लगता है हमें कि ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत अब है। हमारे साथ धनबाद से अभिषेक भी बने हुए, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, कोरोना का लगातार कहर बढ़ता जा रहा है और बात धनबाद की कर ले तो धनबाद में 22 पत्रकार संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा भी कई लोग वहां पर संक्रमित पाए गए हैं। कितना अभी खतरा और जिला प्रशासन ऐसे में कितनी तैयारी खुद को कितना तैयार कर रखा है? देखिए अमिता, थोड़ी जो आंकड़ा है उसको अपडेट कर देता हूं। ताजा जो आंकड़ा है उसके मुताबिक जो है 24 मीडिया कर्मी हैं, 3 पुलिसकर्मी हैं और 1 विधायक, टुंडी विधायक हैं। इन सभी को जोड़ ले तो कुल 28 जो है वो पॉजिटिव केस मिले हैं मंगलवार को। यानी धनबाद के लिए कहें तो मंगलवार का दिन जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता है, दुखद रहा है। और उसमें हमारे 23 पत्रकार साथी जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं, जो कोरोना योद्धा की तरह पिछले कुछ महीनों से लगातार लोगों के बीच खबरें पहुंचा रहे थे। और विभिन्न मीडिया हाउस से जुड़े हुए पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी हैं, अखबार के भी साथी हैं, पोर्टल के भी साथी हैं। इसके अलावा अगर कहें तो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही है कि जो सभी लोग संक्रमित हुए हैं वो किसी न किसी सार्वजनिक कार्यों में शामिल होते रहे हैं और उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री है वो बड़ी लंबी चौड़ी है। अब विधायक की बात अगर करें तो टुंडी विधायक पिछले 3 जुलाई को मुख्यमंत्री से भी मिले थे कार्यक्रम में, और धनबाद में भी उनका लगातार कार्यक्रम होता रहा है। वो 2 दिन पहले धनबाद के परिषदन में, धनबाद के सर्किट हाउस में शासी निकाय की बैठक में शामिल हुए थे। पास में ही एक चर्च के फादर से मुलाकात उन्होंने किया था। टुंडी के कई कार्यक्रम में वो खुद शामिल हुए हैं। तो एक तरह से कहें कि वो लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं और उसके वजह से जो लोग उनके संपर्क में हैं उनकी चिंता बढ़ गई है। तो अब देखना होगा कि प्रशासन कितने लोगों की कांटेक्ट हिस्ट्री जो है वो इकट्ठा करती है और कौन ज़्यादा एक्यूट जो है संकट में आए हैं उनकी जांच करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा पत्रकारों की बात मैं अगर करूं तो 2 पत्रकार पहले ही पिछले शनिवार को 2 पत्रकार संक्रमित पाए गए थे और पत्रकारों ने सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए धनबाद प्रेस क्लब ने पहल किया और धनबाद जिला प्रशासन ने जाँच करवाया और कुल 93 पत्रकार जो है कल अपनी जो है उनकी रिपोर्ट आई। हालांकि 2 दिन बाद 48 घंटे के बाद उनकी रिपोर्ट आई है। तो शुरू में जो रिपोर्ट आया उसमें 18 पत्रकार पहले जो है जांच रिपोर्ट दिए गए और उसके बाद देर रात जो है अन्य रिपोर्ट जो है उसमें आए। तो कुल संख्या जो है 23 हो गई पत्रकारों की और 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। 2 दुखद खबर ये रही कि एक कतरास का जो संक्रमित जो है मरीज उसकी मृत्यु हो गई है, बोकारो के हैं, और एक जो है शास्त्री नगर धनबाद के हैं, वो उनका जो है कल रांची के रिम्स में निधन हो गया है। तो 2 मौत है, हालांकि दोनों आउट ऑफ स्टेशन, इसलिए धनबाद में इसकी मृत्यु की गिनती नहीं हो रही है। लेकिन धनबाद के लिए चिंता का विषय है अमिता, इसलिए चिंता का विषय है कि अगर पूरे रिपोर्ट को अगर देखें तो अब तक 230 मरीजों की संख्या हो गई है और 86 एक्टिव केस है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 20 लोग स्वस्थ हो गए हैं जिनको आज अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन चिंता का जो है वो इसलिए बढ़ाने वाली है क्योंकि इसका दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है और जो लोग अफेक्टेड हुए हैं वो सामान्य लोग नहीं हैं, पत्रकार हैं, खासतौर पे मीडिया हाउस से जुड़े हुए लोग हैं जो कवरेज करने के लिए विभिन्न जगहों पे जाते रहते हैं। और दूसरा जो है एक पार्टी के प्रमुख जो है वो टुंडी के विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में संक्रमण का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है और ये कम्युनिटी स्प्रेड आउट होने की खतरा बढ़ गया है। इसीलिए अगर कहें कि न्यूज़ 11 भारत आप सभी से, जो भी दर्शक हैं, सबसे ये आग्रह करता है, करबद्ध प्रार्थना करता है कि जरूरत नहीं हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाने से बचिए, जरूरत नहीं हो तो बाहर नहीं निकलिए और जितनी जरूरत हो उतना सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। अगर भीड़ में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि अब कौन कहां से किस तरह से अफेक्टेड होगा, कहां पे दूसरे को संक्रमित कर देगा, कोई नहीं जानता। अब सब कुछ ईश्वर के भरोसे है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से ग्राफ में हमने देखा है कि बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब लॉकडाउन था तो हमने देखा था कि कई लोग खुद को बहुत प्रिकॉशन लेके रह रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से इजाफा हो रहा है मरीजों में, ऐसे में अब ज़्यादा
सतर्क रहने की जरूरत है। जमशेदपुर चलते हैं। जमशेदपुर में हमारे साथ संवाददाता प्रवीण बने हुए हैं। प्रवीण, कल का दिन हमने देखा कि बहुत सारे केसेस निकलकर पॉजिटिव सामने आए कोरोना के, लेकिन सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में हमने देख रहा है कि लगातार जो केसेस आ रहे हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जी बिल्कुल अमिता, लगातार जो है संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रही है। ऐसे में एक दहशत का माहौल है, लोगों में डर का माहौल है। लेकिन फिर भी अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजारों में भीड़ जो है लगातार बढ़ते जा रही है। लोग जो है निफिक्र होकर, बेफिक्र होकर बाजारों में निकल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार आम जनता से विनती कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा जरूरी है कि सेल्फ डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना होगा, क्योंकि अगर हम बाजार में निकल रहे हैं, अगर किसी दुकान में या बाजार में या कहीं भी अगर सार्वजनिक स्थलों पर भी अगर भीड़ है, लोग ज्यादा संख्या में है, तो वैसे स्थानों से बचने की जरूरत है। अब उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से बागबेड़ा क्षेत्र, जो बागबेड़ा थाना अंतर्गत, वहां पर विगत दिनों कुछ दंपति हैं जो अन्य बिहार के आरा जिले से आए थे किसी शादी समारोह से, और शादी समारोह में आने के बाद उन लोगों ने सबसे बड़ी बेवकूफी ये की कि पूरे क्षेत्र में खुशियां मनाई, लड्डू का वितरण किया। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जिन जिन ने लड्डू का सेवन किया था, लड्डू उनसे प्राप्त किए थे, आज वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब अगर हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अगर सजग नहीं रहेगा, सतर्क नहीं रहेगा, तो अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी कोरोना की चपेट में वो लाने में पूरी तरह से सहयोग करेगा, जैसा हो भी रहा है। लोग अपने तो संक्रमित हो ही रहे हैं, लेकिन अपनी नासमझी से सामने वाले को भी संक्रमित कर रहे हैं। स्थिति जो है दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। अगर हम सिद्धगोड़ा थाना की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धगोड़ा थाना वर्तमान समय में पूरी तरह से कोरोना महामारी की चपेट में है। एक चोर जो है विगत दिनों शराब के साथ पकड़ाता है, और जब उसे हाजत में बंद किया जाता है और उसकी जो रिपोर्ट है मेडिकल जांच के लिए भेजा जाता है सैंपल लेकर, तो शाम में जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो चोर है वो कोरोना संक्रमित है। ऐसे में जो पुलिस वाले उनके संपर्क में थे और आज उनमें दहशत का माहौल है। हालांकि उनका सैंपल लिया जाएगा, अब थाना जो है वो बंद किया जाएगा कि नहीं, थाने को तो बंद करना पॉसिबल है नहीं, किस तरह से कार्य करना, एक बहुत बड़ी चुनौती जो है जिला प्रशासन की है। तो देखा जाए कि लगातार जो है कोरोना संक्रमण जो है वो अपना पैर पसार रहा है। अगर आप पूर्वी सिंहभूम जिले की अमिता जैसा आप बात कर रहे थे, तो कल का जो दिन था 58 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र, जो जुगसलाई नगर परिषद नगर निकाय के अंतर्गत आता है, जुगसलाई नगर परिषद में 14 मरीजों की पुष्टि हुई। सारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, फिर आप टैक्स दरोगा हैं, सिटी मैनेजर हैं। अब आप सोच नहीं सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या जो है, इतना बहुल जो क्षेत्र है, व्यवसायियों का गढ़ है, जो लगातार वहां भीड़ जो है, बेकाबू भीड़ हर वक्त देखने को मिलती है। तो ऐसे में कितने लोग उनकी चपेट में आए होंगे कहना मुश्किल है। तो लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या में बेतहाशा वृद्धि जो है, वो प्रशासन की चिंता तो बढ़ाई है, जिला प्रशासन की, साथ ही साथ आम लोग भी जो है वो चिंतित है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर कोल्हान का एक मात्र जो है सरकारी अस्पताल, एमजीएम अस्पताल, जहां सारे लोगों की निगाहें टिकी रहती है इलाज के लिए, लेकिन जिस तरह से संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या प्रवीण, आपको रोकेंगे, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। तो जाहिर सी बात है, पूरे झारखंड के लिए चिंता का विषय बन चुका है कोरोना, और हमने देखा है कि हर गली मोहल्ले से एक एक कर हर दिन जो इजाफा हो रहा है, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ये वाकई में बेहद चिंताजनक है। अब सोचना होगा कि कैसे लोग खुद को सुरक्षित रखें। सोशल डिस्टेंस के साथ साथ सेल्फ डिस्टेंस बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी भी हमने देखा है लोगों को कि जैसे ही हम अनलॉक में आए और चीजें में थोड़ी रियायत क्या मिली, लोग खुले आम बाजारों में घूम रहे हैं। लेकिन इसका क्या परिणाम हो सकता है, उससे अभी के संख्या जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं मरीजों की संख्या, उससे लगा लीजिए कि अभी कितने ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लगातार हमारे संवाददाता बने हुए, धनबाद से अभिषेक बने हुए हैं, जमशेदपुर से प्रवीण बने हुए हैं, रांची से अंजनी बने हुए हैं। अंजनी, कोरोना वॉरियर्स जो लगातार हमारी सेवा में लगे रहे, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो, पुलिसकर्मी हो, पत्रकार हो, हर कोई, मैं देख रही हूं कि हर एक क्षेत्र से सभी लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन इससे अब निपटने के लिए, अपने बचाव के लिए अब क्या करने की जरूरत है?
देखिए अमिताभ, सबसे पहली बात तो ये है कि खुद को सुरक्षित रखना होगा। जो मास्क पहनने की जो हिदायत है वो ज़रूर पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होना चाहिए और जो सामाजिक दूरी है इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें काम भी करना चाहिए। और मतलब ज़रूरत हो तभी आप भीड़ भाड़ में जाएं और उससे बच के रहें। लेकिन पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि खुद की सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि बाज़ारों में भीड़ है, आप कहीं भी जा रहे हैं लोगों की भीड़ है, कोई भी आ रहा है बात कर रहा है, तो इन चीज़ों से तमाम लोगों को भी परहेज करना चाहिए। और क्योंकि संक्रमण जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये एक हम ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसे में हर कोई अब परेशान हो रहा है, हर कोई अखबार टीवी चैनल की खबरें देख रहा है और परेशानी बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि सामाजिक दूरी का पालन करते रहें और भीड़ भाड़ से तमाम लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल, भीड़ भाड़ जगहों पे जाने से बचना चाहिए। संवाददाता प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, इस बात की आशंका पहले भी जताई जा रही थी कि जुलाई महीने में जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उसमें वो एक उसका फैलाव दिखेगा, उसका असर दिखेगा और कहीं ना कहीं अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इजाफा हो रहा है, हर झारखंड के अलग अलग जिलों से लगातार मरीज पाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार विशेषज्ञों का ये मानना था और चिकित्सक, बड़े बड़े चिकित्सक जो हैं देश के, वो भी ये मान रहे थे कि जो जुलाई और जो अगस्त का महीना होगा वो बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इस समय जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है कम्युनिटी डिजीज में वो स्प्रेड कर जाएगा। अब लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जमशेदपुर या जमशेदपुर से बगल जितने पड़ोसी जिले हैं उनमें भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो है संक्रमित मरीजों की संख्या जो है बढ़ते जा रही है। हम आपको बताएं इससे पहले भी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सेल्फ डिस्टेंसिंग की काफी जरूरत है, क्योंकि जो बाजार की स्थिति है वो चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार लोग जो हैं, लोगों में सबसे बड़ी ये धारणा है अमिता, क्योंकि लोग जो हैं शुरुआत में ये सोच रहे थे कि चलिए लॉकडाउन है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह से दबाव देकर लोगों को घरों के अंदर बैठाया गया, तो लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि चलो लॉकडाउन है। और जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ तो लोगों के अंदर जो एक भय का माहौल जो था, जो लोगों में एक डर था इस महामारी को लेकर, वो धीरे धीरे निकलता चला गया। और अब अनलॉक 2 की बात कर रहे हैं हम, जो जुलाई से अनलॉक 2 शुरुआत हो गई है। अब ऐसे में तो लोग पूरी तरह से बेफिक्र हो गए हैं और वो जान रहे हैं कि जिस तरह से महामारी का जो संक्रमण जो है वो फैलता जा रहा है, उसके बावजूद वो निश्चिंत है, बेधड़क होकर बाजारों में जा रहे हैं। और तो और अब लोग जो हैं बीच में बाजारों में जो ठेले खोमचे में खड़े होकर कुछ भी खाद्य पदार्थ का सेवन करते थे, अब उसमें भी बढ़ोतरी होने लगी है। लोग जो है बाजारों में बेधड़क बेफिक्र होकर सारे खाद्य सामग्री का सेवन कर रहे हैं, जो भी चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम बात करें कि लगातार जो ट्रैवल हिस्ट्री जो देखी जा रही थी शुरुआती दौर में, जितने ट्रैवल हिस्ट्री थे, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो छात्र हो, ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा रही थी और वो पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आ रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन अब जो है, जो ऐसे संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि सारे लोग जो है वो हमारे साथ संवाददाता अभिषेक भी बने हुए हैं। अभिषेक, बेधड़ल्ले से बेफिक्र होकर बाहर निकलना, घूमना, लोग आराम से, कई जगहों पे तो हमने देखा भी है, कई बार तो आपने ही रिपोर्ट दिखाया है कि लोग मास्क भी नहीं पहने हैं, इसी तरह से रोड पे निकल जा रहे हैं। अभी कितनी बहुत ज्यादा अभी चिंता ये बढ़ गई है, अब कितना ज्यादा संभलने की जरूरत है वैसे लोगों को जो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, चिंता तो अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब अमिता जो है किंतु परंतु वाली सवाल अब नहीं रही, क्योंकि अब समझ लीजिए कि सब कुछ जो है अब खुद के ऊपर निर्भर है। सरकार ने अनलॉक करके छोड़ दिया है, इसका मतलब यह है कि अब आपकी जवाबदेही है। पहले तो सरकार जो है, जब शुरुआत में 4 लॉकडाउन रहे और उसमें सरकार ने सख्ती दिखाई, लोगों को जो है हर तरह से दंडित भी किया, जुर्माना भी वसूले, और अब अनलॉक के दौरान लोगों को गाइडलाइन जारी करके उसके बाद छोड़ दिए गए हैं। तो अभी भी मास्क अनिवार्य में शामिल है, सोशल डिस्टेंस अनिवार्य में। अगर आप अकेले हैं, घर में हैं, तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, सार्वजनिक जगह पे जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो ये अनिवार्य है कि अब आप सोशल डिस्टेंस का हर हाल में पालन करें और मास्क लगाएं, क्योंकि उस वक्त में आपको पता नहीं है कि आपके सामने वाला जो है वो संक्रमित है या नहीं, तो फिर कैसे बचेंगे आप।
तो सवाल यही है कि बचना खुद से जरूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आपको संक्रमण हो गया तो आपके साथ साथ पूरे परिवार को, देखिए अभी धनबाद की बात मैं कर रहा था, तो इस वक्त में विधायक मथुरा विधायक की बात मैं कर रहा था, टुंडी के विधायक, तो वो कई सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होते रहे। अब उनके वजह से जो लोग उनके कांटेक्ट में आने वाले हैं उनके लिए खतरा बढ़ गया है। हालांकि अभी खबर यह है कि जो धनबाद परिसदन है, सर्किट हाउस, उसको सील किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे वो बैठक किए थे और बैठक में जो शासी निकाय में शामिल हुए थे उनकी भी कांटेक्ट हिस्ट्री जुटाई जा रही है। इसके अलावा धनबाद के लिए जो दो चिंताजनक की बात थी, एक जो महिला की बात आई थी, जो महिला की जिसकी मौत हुई थी, आपको याद होगा कि कल जो रिपोर्ट आई थी धनबाद में शास्त्री नगर के 58 वर्षीय एक व्यक्ति की मंगलवार के रांची में मौत हुई थी। उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है यहाँ धनबाद के शक्ति मंदिर रोड में ऑप्टिकल का एक दुकान भी है और वो कोयरी बांध के आयोजित एक वैवाहिक समारोह में शामिल हुए थे। तो सोचिए कि जो संक्रमित व्यक्ति वैवाहिक समारोह में शामिल हुआ होगा, वहां पे क्या सरकार ने लिमिट किया है कि किसी भी आयोजन में, शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग बिल्कुल अब सतर्क रहने की जरूरत बेहद ज्यादा पहले से बढ़ गई अभिषेक, क्योंकि अब कई जगहों पे हम खुद देख रहे हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं और जो कि नहीं करना चाहिए। उन्हें पता है कि अभी कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा है अभी झारखंड में भी कि यहाँ से संक्रमण का, वहां से संक्रमित मरीज नहीं निकले हों, लेकिन अभी भी लोग नहीं संभल रहे हैं। तो आने वाले दिन में ये बहुत बड़े परेशानी और बढ़ सकती है लोगों के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, प्रवीण आपका भी और अंजनी आपका भी। तो कल हमने देखा है कि झारखंड में 22वीं मौत हो चुकी है कोरोना से। अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन अगर लापरवाह बने रहें तो इस संक्रमण से लड़ना एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती बन सकती है।